आरक्षण पहले से भी कहते थे, आरक्षण है तो वोट नहीं। भाजपा हम लोग घूमेंगे वोट नहीं इनको होगा। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो था आज अमित शाह और योगी जी की रैली थी लखनऊ में, निषाद रैली। उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो कई महीनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो रैली में घुस गए और उन्होंने नारेबाजी की, लेकिन मीडिया इसको दिखाएगी नहीं। वहीं निषाद रैली से जो लोग निकल रहे थे वो देखिए उन्होंने किस तरह से कहा है कि उनको कहा गया था कि आरक्षण आपको मिलेगा, आप आइए रैली में, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। पहले ये वीडियो सुन लीजिए। भाजपा हम लोग घूमेंगे वोट नहीं इनको होगा। तो सुना आपने, 2 दिन पहले वहां के तमाम जिला स्तर के जो पंचायत अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, उनको बुलाया गया था कि आपको अवार्ड मिलेगा। तो रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है, तरह तरह के जुगाड़ से लोगों को बुलाया जा रहा है। तो क्या यूपी में हालत खराब है बीजेपी की? लोग रैली में आ नहीं रहे हैं, सरकारी अमला का इस्तेमाल हो रहा है, लगभग कई बार मामला साफ हो गया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है आज की, सोचिए किस तरह से मीडिया जो है वो मुसलमानों को कैरेक्टरलेस कह रही है। कोई मुसलमान ने बयान दे दिया गया होगा कि 21 साल की उम्र में शादी करने की जरूरत नहीं थी, 18 साल ठीक था। उन लोगों को बताऊंगा कि कैसे जब लड़कियों की शादी की उम्र 8 साल थी और उस समय ज्योतिबा फुले उसको बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर, आपको अंदाजा है 14 लाख लोग पिछले 2 दिनों से 16 और 17 तारीख को हड़ताल पर गए। ये कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, सोशल मीडिया पर इस पर कोई बात नहीं करता है। सोशल मीडिया पर भी चटकारे का समय आ गया, चटकारा लीजिए। तो मैं किसी तरह से नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि तथ्यों वाली खबर दी जाए जो आपके जीवन और सरोकार से जुड़ा है। लगभग 14 लाख बैंक के कर्मचारी हैं जो 16 और 17 तारीख को हड़ताल पर गए थे और सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है, निजीकरण के खिलाफ वो गए हैं। वरुण गांधी ने उसको लेकर ट्वीट किया है कि एनपीए वसूली में केवल बैंकों की विफलता को आधार मानकर बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। मेरा वित्त मंत्री से निवेदन है कि इसको रोक दिया जाए। लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, 3.5 से 4 लाख SC ST OBC के कर्मचारी भी इसकी चपेट में आएंगे। 11 लाख जनरल कैटेगरी के कर्मचारी है। देखना है कि क्या वो किसानों की तरह आंदोलन कर पाते हैं, निजीकरण को रोक पाते हैं कि नहीं। 5,000 करोड़ जिग्नेश मेवाई ने ट्वीट किया है, पिछले कई सालों में विज्ञापन पर लगभग 5,000 करोड़ मोदी सरकार ने पैसे खर्च किए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल चल रहा है, लखीमपुर में जिस तरह से टेनी के बेटे का नाम आ गया, SIT की रिपोर्ट है। पहले ही मैंने बताया था कि योगी जी की SIT किस तरह से टेनी जी और उनके बेटे को आरोपी बना रही है, दोनों में ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी हो सकता है टेनी को अपना CM कैंडिडेट घोषित करे, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज में दबंग लोगों की बहुत पहुंच और सम्मान होता है। तो ये भी हो सकता है कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसलिए टेनी बड़े चेहरा हो सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने यूपी के तमाम सांसदों के साथ भोजन की, इसका मतलब उसमें टेनी भी शामिल थे। वहीं टेनी पर दबाव बढ़ता जा रहा है इस्तीफे का। और यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा था कि किसी की भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, उसको लेकर देखिए किस तरह से, उसको लेकर कुमार विश्वास ने ये फोटो शेयर किया। ये सोशल मीडिया पर बहुत शेयर हो रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के बगैर मौत हुई थी। तो ये बड़ी खबर है। और राहुल गांधी ने कहा है कि MSME मतलब स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो 9% बंद हुए हैं लॉकडाउन में, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए उसको भी नाश्ता। वाह वाह, गुरप्रीत बालिया ने कहा है PM के। और अखिलेश यादव ने कहा है सरकार कहती है बिना ऑक्सीजन के कोई जान नहीं गई, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। लोग अस्पताल से शमशान घूम रहे थे, लाइन लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और सुप्रीम कोर्ट से बहुजनों के लिए दुखद खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को मध्य प्रदेश चुनाव में खत्म कर दिया है। चुनावों में OBC आरक्षण समाप्त है। जिस तरह से SC ST OBC को आरक्षण मिल रहा है, पहले महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में खत्म किया गया, अब जो है वो मध्य प्रदेश में खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पैरवी ही नहीं की। और ये तस्वीर देखिए, ये है बैंक की वो तस्वीर है जिस तरह से बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। 14 लाख लोग का स्ट्राइक है, लेकिन कोई खबर आपको नहीं दिखाएगा।
ये तस्वीर चंद्रशेखर रावण की है, जो गए थे पीड़ित परिवार से मिले हैं इलाहाबाद में। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने मीडिया को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, रमन्ना ने, कि 2014 से पहले एक से एक जर्नलिज्म होता था, सरकार की कीलें ठुक जाती थी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता था, लेकिन 2014 के बाद ये सब खत्म हो गया है। संजय बरागटा लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज नहीं हो रहे हैं। संजय बरागटा ने कहा कि मैं अगर मुंह खोल दूं सुप्रीम कोर्ट पर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मतलब दोनों मीडिया सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है मीडिया पर। बहुजनों के लिए इसमें कुछ नहीं है, दोनों चाचे ममेरा भाई। और ये देखिए, निषाद समाज भाजपा के झूठ के खिलाफ है। निषाद रैली फ्लॉप हो गई क्योंकि भाजपा ने, तो निषादों को बुलाया गया था कि आपको हम देंगे। और ये तस्वीर देखिए दोबारा फिर से, वार युवा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लाठी की फिक्र की, न FIR की, न केस की, और अमित शाह योगी की रैली में घुस गए हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है बैंकों के निजीकरण का। जो ग्राहक बैंक में आकर ये बोल कर जाते हैं कि बैंक हमारा है, हमारे पैसे से चलता है, उनके लिए खास सूचना, संसद में सरकार आपका बैंक बेचने वाली है, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। और आगरा के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 7 मरीजों की मौत, तो ये खबर है। और ये देखिए, बहुत इन तस्वीरों में खासियत है कि बहुजन समाज के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वेद प्रकाश ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, निघासन विधानसभा क्षेत्र में से 50 पोस्टर लगे। आप एक तरफ टेनी के इस्तीफे की मांग हो रही है, बीजेपी उन्हें 2022 के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, तो क्या सीएम कैंडिडेट है टेनी? ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। और आज अपने माताजी की सहायता से पूरे परिवार के लिए खाना बनाते हुए, गैस खत्म हो गया तो LPG के दाम बढ़ गए हैं। और ये देखिए, ये हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाली बिहार की वो महिला नेता जो मुख्यमंत्री बनने के कैंडिडेट के दौर में थी, जिसको मीडिया ने कहा था पुष्पम प्रिया चौधरी। इन्होंने एक तस्वीर खिंचाई और उन्होंने कहा है कि देश का शास्त्रीय ज्ञान जिनके कंधों पर टिका है। सूरज बौद्ध ने हमला किया, मैडम जिस जनेऊ के साथ फोटो खिंचाकर आप मग्न हो रही है, जरा यह भी बता दीजिए कि जनेऊ धारण का अधिकार आप महिलाओं को क्यों नहीं है? बाकी वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति, जाति प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा, बस यही देन है इनके शास्त्रीय ज्ञान की। ये तस्वीर श्रीनिवास ने शेयर किया है, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो कहा था कि किस तरह से ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई, उसको लेकर तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। 5 साल में मोदी सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए 5,000 करोड़ रुपए, यानी हर रोज 2 करोड़ 74 लाख। मीना कोटवाल ने ट्वीट किया है, सारा ज्ञान इनके पास रहा, औरों को गुरुकुल में घुसने नहीं दिया, क्लब का अंगूठा काटा तो शंभू की गर्दन काटी। लेकिन 2000 साल के संचित ज्ञान से इनके कर्मण्य पुरखों ने बनाया क्या है? क्या आप इनकी आविष्कार की किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं? इन्होंने कोई आविष्कार किया ही नहीं। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा था जो सोशल मीडिया पर है। और यूपी चुनाव, पीएम मोदी 40 सांसदों को दिया न्योता, नाश्ते पर होगी चर्चा, टेनी भी रहेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर से मांगे प्रमाण। सोचिए किस तरह से हरिजन, जो विक्रम हरिजन है, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। और सरकार ने बताया कि 10,000 से ज्यादा खाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी IIT IIM में सीटें हैं। क्या आत्मनिर्भर बन जाए? बिना टीचर के पढ़ाई होगी। और ये देखिए, सबसे बड़ी खबर है, केंद्र सरकार ने EVS आरक्षण लागू करते समय कहा था कि SC ST OBC को एक सीट का भी नुकसान नहीं होगा। मोदी ने धोखाधड़ी की है। SC ST और OBC ज्यादा OBC से सीटें काटकर EVS के लिए निकाल रहे हैं। यूपी सरकार का विज्ञापन देखिए, 9,212 नौकरियों में सिर्फ 63% अनरिजर्व और EVS है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से दिखा रहा है। मिल अनरिजर्व को 4,865 सीटें, 52% मिलना चाहिए 40%, जिसमें 3,668। शेड्यूल कास्ट को सिर्फ 14% रिजर्वेशन है, 1,346, मिलना चाहिए 1,934। OBC को 1,660 मिला है, मिलना चाहिए 2,487। तो OBC कोटे से जो है वो सीटें काटकर EVS को दिया जा रहा है। और अहमदाबाद में फिर से एक दलित मैन क्रोकोडाइल टॉर्चर टू फेस फॉर डिकेड बिकॉज ऑफ हिज कास्ट एंड अल्टीमेटली हैंग्ड हिमसेल्फ। अहमदाबाद में एक शेड्यूल कास्ट के शख्स ने फिर से आत्महत्या कर ली है। परेशान हो गए थे वो जातिवाद से। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उनकी पुलिस की जांच में देखकर लगता है कि चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री इसमें फंस जाएं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये रैलियां भी दिखा रहा था मैं। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा। और देखिए, एक कार्यक्रम में CJ AB रमन्ना ने कहा, भारतीय पत्रकारिता से हताशा जताते हुए, तो
अगले 2 वर्ष के तो ये अगले 2 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के विद्या परिषद एकेडमिक के सदस्य नियुक्त हुए हैं सुनील कुमार सुमन। और ये तमाम बड़ी खबरें। आज बहुजन पत्रकार अशोक दास जी की जयंती है और उन्होंने दलित दस्तक की शुरुआत की थी, नेशनल दस्तक के संस्थापक रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई नेशनल दस्तक की तरफ से। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से, ये देखिए कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, और जिसको लेकर दिलीप मंडल ने एक अच्छा पोस्ट लिखा है फ्रॉम अयोध्या, किस तरह से जो काशी विश्वनाथ है उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अछूतों का प्रवेश वर्जित था और उसके लिए गांधी भी कह रहे थे कि प्रवेश दे दो। बाद में वहाँ एक दूसरी मंदिर खड़ी की गई, लेकिन फिर भी उसमें जाने की मनाही थी। तो देश की आज़ादी के बाद भी इस तरह का हाल था। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। मैं भी बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।